अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सलीम खालिक साहब जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और मेरे फेवरेट हैं, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अंदर की खबरें लेकर आते हैं। पाकिस्तानी टीम के अंदर क्या कुछ चल रहा होता है इस बारे में उनको जितनी आगाही है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर और किसी जर्नलिस्ट को इस बारे में आगाही होगी। उन्होंने एक नया ताज़ा कॉलम लिखा है और पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं उन मसाइल के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतरीन बातें की हैं। आप जो लोग बातें सोच रहे होते हैं वो ये बातें लिखते हुए नज़र आते हैं। ज़रा उनका कॉलम सुनिए और आपको अंदाज़ा होगा कि क्या कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो सकता है और क्या कुछ नहीं हो रहा। जिस चीज़ को होना चाहिए वो चीज़ क्यों नहीं हो रही, उसकी वजूहात क्या हैं। कॉलम का आगाज़ वो इस तरह करते हैं कि इस मुल्क में कुछ नहीं होने वाला। देख लेंगे हम लोग कि किसी एक आध टीम ऑफिशियल को फारिग कर दिया जाएगा, शायकीन को भी कोई नई खबर मिल जाएगी और इसके पीछे वो लग जाएंगे। यूट्यूबर्स और टीवी चैनल्स को इल्म है कि अब वर्ल्ड कप में शिकस्त का चूरन ज़्यादा देर तक बिकने वाला नहीं है। फिर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ आ जाएगी जो अगस्त के महीने के अंदर है। 1-2 सेंचुरियाँ बनेंगी, किसी ने 4-5 विकेटें ले लीं तो फिर हम लोग किंग छा गया, शाहीन की ऊँची उड़ान जैसे कसीदे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। वैसे भी कौम की याददाश्त कमज़ोर है। मिट्टी पाओ प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बोर्ड भी इंतज़ार कर रहा है कि जल्द लोग शिकस्तों को भूल जाएं। ये बिल्कुल हकीकत वाली बात की है इन्होंने। जब एक साबिक खिलाड़ी ने उनसे ये वाली बात की तो वो माजी में जो कुछ भी हुआ था वैसा नहीं होगा। चेयरमैन मोहसिन नकवी ताकतवर शख्सियत हैं, वो ब्लैक मेलिंग में नहीं आते और जो करना होता है वो कर गुजरते हैं। अब कुछ ना कुछ अच्छा हो कर रहे हैं। कहने को तो ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन अब खामोशी छाई हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। टीम के किसी खिलाड़ी की कोई खबर नहीं आ रही। बाबर आजम आ चुके हैं, नहीं आए, क्या खबरें हैं। 22 तारीख को उनको आना था, 24 तारीख आज हो गई है। कहीं मट्टी पाव वाला प्लान तो नहीं बन रहा। अलबत्ता इतवार को जब लाहौर में पीसीबी के बड़ों की मीटिंग का पता चला तो इत्मीनान हुआ कि कोई ना कोई बड़ा कदम ज़रूर उठाया जा रहा है। चेयरमैन ने टीम की सर्जरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और सर्जरी बहुत बीमार या ज़ख्मी की हो तो उसमें ताख़ीर अगर होती है तो मसला होता है, सर्जरी फ़ौरन की जाती है। किसी भी मरीज़ की अगर सर्जरी में ताख़ीर हो तो मसाइल ज़्यादा जन्म लेते हैं। इस हवाले से कुछ सोचना पड़ेगा। मुल्क की क्रिकेट को इस वक्त कई संगीन मसाइल दरपेश है, उनकी फहरिस्त बनाएं तो फौरी तौर पर जो काम कर सकते हैं कस गुजरें। बाकी डोमेस्टिक सिस्टम में बेहतरी जैसे इक़दाम आहिस्ता आहिस्ता तय होते हैं। हम सब जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जब तक खुद ना चाहें उन्हें पीसीबी से कोई भी नहीं हटा सकता, लिहाजा उनके पास लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए वक्त की कमी नहीं। अलबत्ता रोज़मर्रा के काम निपटाने के लिए उनको फुर्सत नहीं है क्योंकि वजारत दाखिला की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बड़ी है और तवज्जो तलब भी है। ऐसे में उन्हें किसी काबिल भरोसा नायब का तकर्रुर ज़रूर करना चाहिए। मेरी नज़र में राशिद लतीफ़ जैसे खिलाड़ी और मोइन खान हुए या फिर और रमीज़ राजा के नाम के ऊपर तो किसी भी तरह कोई राज़ी नहीं होगा। और कौन कौन से नाम हो सकते हैं, शायद इन्होंने मिसबाउल हक का नाम लिया है सलीम खालिक साहब ने कि मिसबाउल हक। मुझे तो लगता है कि असल मसाइल जहां से पाकिस्तान क्रिकेट के शुरू हुए हैं उनमें मेन नाम जो है जहां से मसला शुरू हुआ है वो मिसबाउल हक का है। ऐसे शख्स को जिसको आप आजमा चुके हैं दोबारा आजमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट जिन्होंने संभाली हुई है उनका खेल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। साबिक़ खिलाड़ियों को लेकर आएँ जो अच्छी शोहरत के हामिल हों, उसमें राशिद लतीफ़ का नाम और इसके अलावा जो है बासित अली को भी ले सकते हैं आप। सिलेक्शन कमेटी का चीफ ज़रूर होना चाहिए और इसके लिए किसी तगड़े साबिक टेस्ट क्रिकेटर का तकर्रुर करें जो अपने फ़ैसले मनवा भी सकता हो। इसके लिए आमिर सुहेल जैसे लोग जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। अमेरिका में खिलाड़ियों की फैमिलीज़ भी साथ थी, इस हवाले से भी कोई पॉलिसी बननी चाहिए। वो छुट्टियाँ मनाने नहीं गए थे बल्कि वर्ल्ड कप खेलने गए थे। बाज़ ऑफिशल्स के करीबी शख्सियात प्लेयर्स की फैमिलीज़ से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इससे मसाइल पैदा होते हैं। अफसोस इस बात का है कि इतने दिन गुजर गए हैं, किसी बोर्ड ऑफिशियल, किसी क्रिकेटर या टीम ऑफिशियल ने आगे बढ़कर शिकस्तों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। किसी ने खराब खेल पर माजरत तक नहीं की है। उल्टा सीना तार कर धमकियां दे रहे हैं कि मेरे बारे में किसी ने कोई बात की तो मैं कोर्ट के अंदर देख लूंगा। अगर कोई बगैर सबूत फिक्सिंग जैसा कोई इल्ज़ाम लगाए तो ज़रूर उसे अदालत में बुलाकर सबूत तलब करने चाहिए। लेकिन अगर कोई कहे बाबर आजम ने अच्छी कप्तानी नहीं की, उनकी ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, टीम अमरीका से हार गई, भारत के खिलाफ जीती हुई बाजी गंवा दी, फलां प्लेयर ख़राब खेला, तो इसमें कौन सी हद तक इज़्ज़त वाला मामला
है, ये तो टीम की कारकर्दगी के ऊपर बात हो रही है। केस तो टीम पर शायकीन को करना चाहिए। हम लोग अगर टीम के ऊपर केस करें तो ये वाली चीज़ जो है वो समझ में आती है कि टीम ने जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया और इसकी वजह से हमारी बेइज्जती हुई। इस वक्त वही मिसाल दी जा सकती है कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। भाई आप अब भी अकड़ कर सामने आ रहे हैं, मान क्यों नहीं लेते कि ख़राब खेले हैं, लेकिन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, ये सारे खिलाड़ी जो हैं, इनको अगर टीम की ख़राब कारकर्दगी के बारे में, इनकी अपनी ख़राब कारकर्दगी के बारे में कोई बात की जाए तो ये थप्पड़ मारने को आगे दौड़ते हैं। और इन लोगों का गुस्सा और इन लोगों की रौनियत जो है वो ऐसी है, फ़िरौनियत इन लोगों की ऐसी सामने आ रही है कि ये लोग समझते ही नहीं कि इन्होंने क्या कबाड़ा किया है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी टीम का, पाकिस्तान के नाम का और पाकिस्तान के लोगों का। इन्होंने क्या कबाड़ा किया है, इन लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। और ना ही ये लोग अपने आप को कसूरवार समझते हैं, ना ही ये लोग इस चीज़ को समझते हैं कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान, दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम किया है। इन जाहिलों को अब तक इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी जहालत ये है होती है कि आपको वो चीज़ ना पता हो जो मसाइल की वजह हो। इससे बड़ा जाहिल कोई खिलाड़ी नहीं होगा जितनी बड़ी जाहिल पाकिस्तानी टीम इस वक्त मौजूद है। ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, किसी ने स्कूल की शक्ल नहीं देखी और ये लोग जो हैं वो हाथ में बॉल और बैट लेकर आके अपने आप को समझते हैं कि जैसे इन लोगों ने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया है। नाकिस परफॉर्मेंस, घटिया तरीन परफॉर्मेंस इन लोगों ने दिखाई है। उसके बाद ये लोग चौड़े होकर सीना तान कर घूमते हैं और इनको कोई ज़रा सा इन लोगों की अपनी की हुई करतूत, क्राइम और बलात्कार इन लोगों के बारे में बताए तो ये लोग आगे से चढ़ दौड़ते हैं, जैसा कि हारिस रऊफ़ ने उस फ़ैन के साथ किया। उस फ़ैन ने उसकी ख़राब कारकर्दगी का बताया था और उसके बाद उसने उसको थप्पड़ मारने की कोशिश की। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि इसने क्या बलात्कार पाकिस्तानी टीम के साथ किया है। नाम निहाद सुपर स्टार्स को बाहर बैठाया जाए और दीगर खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, वरना इन मैचेस में बनाए गए रिकॉर्ड्स बाद में गले पड़ जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी को दिल पर पत्थर रखते हुए सबसे पहले वहाब रियाज को फारिग करना चाहिए, जो मैं बहुत पहले मुतालबा कर चुका हूँ। वो बतौर मुंतज़िम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। सिलेक्शन मैनेजमेंट उनके बस का काम बिल्कुल भी नहीं है। उस जैसे जाहिल खिलाड़ी को पाकिस्तान की क्रिकेट से जितना दूर रखा जाए उतना पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है। उन्हें वजारत दाखिला के अंदर, मोहसिन नकवी साहब को अगर इतना पसंद है वजारत दाखिला के अंदर कोई जॉब दे दें, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट से खुदा के वास्ते इसकी जान छुड़ाएं। ये शख्स जो है ये पाकिस्तान की क्रिकेट का जब खेल रहा था जब भी, और अब ये रिटायरमेंट के बाद भी जहर बनकर जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। कोच गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलिस्पी बिल्कुल नए हैं, उन्हें वक्त मिलना चाहिए, मगर मकामी नायबीन का तकर्रुर जो है, जैसे अजहर महमूद जैसे, बंदर जैसे लोग, गधे जैसे लोग जो हैं, इन जैसे लोगों से भी पाकिस्तान की जान छुड़ानी चाहिए। पाकिस्तान में अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। बाबर आजम को अभी से बता देंगे क़यादत को छोड़ देना चाहिए, सिर्फ बैटिंग पर तवज्जो दें। नए कप्तान को 1-2 साल तक मुकर्रर करें और इस दौरान जैसी भी वो कारकर्दगी दिखाए उसकी कारकर्दगी के ऊपर उसको सब लोग सपोर्ट करें। बेंच स्ट्रेंथ भी बढ़ाना होगी और हमारे पास हर खिलाड़ी का मुतबादिल होना ज़रूरी है। ऑलराउंडर और स्पिनर्स की कमी को दूर करने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। पावर हिटिंग के लिए उन्होंने नाम लिया है और सबसे ज़्यादा नाम जो ग्रुपिंग का चल रहा है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि पावर हिटिंग के लिए शाहिद खान आफरीदी जैसे साबिक क्रिकेटर की खिदमत हासिल की जाए ताकि और पाकिस्तान टीम के अंदर ग्रुपिंग हो और उनका जो दामाद है वो मज़ीद मजबूत हो जाए। फिर हम लोग इल्ज़ाम लगाएंगे कि एक गैंग बनाकर बैठा हुआ है शाहीन शाह अफरीदी। कई बरस के बाद पीसीबी में एक दबंग सरबराह सामने आया है जो किसी इंसान से नहीं डरता, ना ही किसी से कोई डरा सकता है। मोहसिन नकवी साहब को इस पावर का फ़ायदा उठाकर मुल्क के क्रिकेट को ठीक करना चाहिए। इनके पास बेहतरीन मौका है लेकिन टाइम नहीं है। प्लेयर्स पावर, दोस्ती यारी कल्चर, ये सब टीम से ख़त्म करने। पीएसएल के चंद परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खिलाड़ियों को पैराशूट के जरिए कौमी टीम में लाना भी दुरुस्त नहीं है। हालांकि ये काम मोहसिन नकवी साहब खुद कर चुके हैं। उस्मान खान को सिर्फ पीएसएल की बुनियाद के ऊपर लेकर आए और उसके बाद वो तजर्बा जो है वो पिट गया, मुँह के ऊपर आया, उनके लग के वापस आया और उसने किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। पीएसएल की बुनियाद के ऊपर उन्होंने उसको इतना सपोर्ट किया लेकिन क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला। इतनी बदनामी हुई। उन्होंने कहा ग्रीन कैप को इतना सस्ता नहीं बनाना चाहिए कि 2-3 परफॉर्मेंस पीएसएल के अंदर आपने दी हैं और आपको कौमी टीम के अंदर जगह मिल जाए। इस तरह की इतनी सस्ती ग्रीन कैप जो है वो नहीं होनी चाहिए। फ़िटनेस के मसाइल जो हैं वो अव्वलीन तरजीह होने चाहिए। हमारे मसाइल ऐसे नहीं हैं जो हल ना हो सकें, बस हिम्मत करनी होगी। और इस वक्त कौम भी क्रिकेटर से नाराज़ है। बड़े फ़ैसले
कर भी लिए तो उनका रद्द अमल नहीं आएगा। और इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने बहुत बेहतरीन मशवरे दिए हैं। मेरी नज़र में ये एक बेहतरीन कॉलम था जो सलीम खालिक साहब ने लिखा है, और पाकिस्तानी टीम के अंदर जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो सामने रखी हैं। ये कोई कंप्यूटर साइंस की या कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप जो हैं वो ये मसाइल हल नहीं कर सकें, लेकिन इस मसाइल को हल करने के लिए नीयत जैसी चीज़ की ज़रूरत होती है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई ऐसी नीयत नज़र आ रही है या फिर आने वाले दिनों के अंदर इस तरह के कोई फ़ैसले हो सकते हैं। आप इस बारे में कितने पुरुम्मीद हैं कि आपको लगता है पाकिस्तानी टीम में कुछ सही हो रहा है या फिर सब वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हो रहा था, मिट्टी पाव वाली पॉलिसी के ऊपर अमल हो रहा है? आपकी नज़र में क्या कुछ सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? और जो सजेशन इस वक्त सलीम खालिक साहब ने दी हैं, मैं आपको वक्तन फ़वक्तन इनमें से कुछ चीज़ें बताता रहता हूँ। इनसे आप किस हद तक मुतमईन हैं, मुत्तफ़िक़ हैं, ज़रूर बताइएगा। या आपके पास इस बारे में कोई और सजेशन है, कोई और मशवरा है, तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर आकर दीजिए और बताइए, अपनी राय का इज़हार कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।